आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के प्रिय मीठे मधुर नाम में प्रेम नमस्कार। सचमुच में ये परमेश्वर की अद्भुत योजना है जिसके तहत हम इस छोटे से झुंड में जुड़ने पाते हैं। निश्चित रूप से दिनचर्या ही ऐसी है हर एक की, सब अपने रोजगार और काम में व्यस्त हैं, क्योंकि जो भी 2-2.5 साल कोरोना के कारण से सभी प्रियों का जो कार्य प्रभावित हुआ, सांसारिक आजीविका के लिए वो भी आवश्यक है। और उसके साथ साथ यदि हम जुड़ नहीं पाते तो हमारे कमांडर अमन का धन्यवाद, मेरे प्रिय भाई के द्वारा जो रिकॉर्डिंग की जाती है, जब भी दिन में समय मिलता है उसको हम अवश्य से जो भी वचन हमारे प्रियों के द्वारा परमेश्वर पिता पवित्र आत्मा की अगुवाई में बोया जाता है उस पे मनन और चिंतन करने का अवसर प्राप्त हो जाता है। तो प्रभु का धन्यवाद हो प्रियों कि उसके अनुग्रह और आशीषों के कारण हम सब इस पृथ्वी पर सुरक्षित पाए जा रहे हैं, जीवितों के बीच पाए जाते हैं, और विभिन्न संकटों के बावजूद भी हम मिट नहीं गए। जैसे अभी ज्योति सिस्टर ने जो गवाही दी, निश्चित रूप से ये हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर जो अति प्रेमी है, उनके अनुग्रह का ये परिणाम है कि हर हाल में हम सभी को वो संभालते हैं। इन दिनों में जबकि मैं चिंतित था कि आज के वचन के लिए किस प्रकार से तैयारी की जाए, ध्यान आया सांसारिक उस जहाज का जिसे टाइटैनिक के नाम से जाना जाता है, और आज के वचन की शुरुआत उस जहाज से ही करूंगा, क्योंकि आज के वचन का जो बेस है वो इसी बात पे टिका हुआ है कि परमेश्वर के अनुग्रह और आशीषों को तो हमने जाना है, लेकिन उसके दूसरे रूप को हमने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। इस संसार में जब हम जीते हैं, विभिन्न प्रकार के मनोरंजन के कार्यों में भी हम संलग्न रहते हैं आनंदित रहने के लिए। कभी पिकनिक, कभी सर्कस, कभी मेला, और कभी कभी वो जादूगर वगैरह भी आते हैं, उसको भी हम एंजॉय करते हैं। और जब कोई अद्भुत चीज दिखाता है, जैसे सर्कस की ही बात कर लें, तो जब वो झूले में झूलते रहते हैं और हाथ छोड़ते हैं तो दिल धक से करता है, अरे बाप रे कहीं गिर ना जाए, एक चिंता होती है। और जब वो सक्सेस हो जाते हैं तो आनंद आता है, हाँ बहुत अच्छा लगा। तो उस अद्भुत जो भी उनके क्रियाकलाप रहते हैं, काफी दिनों तक हमारे जेहन में रहते हैं। शहर में जब सर्कस आता है तो जब तक वो सर्कस चला नहीं जाता, और उसके जाने के भी कुछ महीनों तक जो भी हम देखे रहते हो, हमारे को ध्यान रहता है कि किस प्रकार से अद्भुत कलाकारी वो हवा में कलाबाजियां खाना, अपने जान की बाजी लगाकर हमारे लिए वो जो प्रदर्शन करते हैं, कितना जोखिम भरा काम रहता है। क्यों? उनकी भी रोजी रोटी, वो अपने पेट के लिए रिस्क लेते हैं, और इसमें बहुत सारी दुर्घटनाएं भी होती है, ये भी जानते हैं। कोई जादूगर जब कुछ चमत्कार करता है तो हम उसको याद करते हैं, अरे बाप रे कैसा हो। लेकिन मेरे प्रियो, क्या हमने कभी डीपली मंत्र मुग्ध होकर बिल्कुल एक लौलीन होकर कभी परमेश्वर पिता के क्रोध के बारे में मनन किया है? उनके अद्भुत कार्यों के बारे में मनन किया है कि वो है क्या? जब उनका रौद्र रूप सामने आता है तो किस प्रकार की जलजलाहट सारी सृष्टि पे छा जाती है। जब वो क्रोधित होते हैं तो इवन उनके नथुनों के सांस से तहस नहस हो जाता है, पृथ्वी हिल जाती है, पर्वत हिल जाते हैं, और क्या क्या नहीं हो जाता। तो ये जो भूमिका मैंने बांधी है वो बेस इसीलिए है कि वो विशाल काय टाइटैनिक जो जहाज था, उसके बारे में कहा गया था कि ये जहाज डूब नहीं सकता, ईश्वर भी इसे डुबा नहीं सकता। और ये प्रमाणित है ये बात। आयरिश इंजीनियर व बिल्डर विलियम टेरीरी ने इस जहाज को डिजाइन किया था। बेलफास्ट में इसका निर्माण किया गया था,
और 10 अप्रैल 1912 को ये अपनी पहली यात्रा के लिए जहाज समुद्र में उतारा गया, ब्रिटेन से यूएस के लिए। जहाज के विषय में कंपनी की ओर से बीबीसी लंदन के माध्यम से उद्घोषणा की गई, ये जहाज डूब नहीं सकता। बात यहीं समाप्त हो जाती तो बेहतर था, लेकिन बात कुछ और हो गई। अहंकार का दूसरा भाग कि इस जहाज को ईश्वर भी नहीं डुबा सकते, ये अनाउंसमेंट हुआ था। उस जहाज के बनाने वाले, उसके कंपनी के इंजीनियर्स, कारीगर और उसके ओनर, क्रू मेंबर्स, जितने भी उस कंपनी के मुलाजिम थे, मालिक से लेकर उसके एम्प्लॉइज तक, इनको ये पूरी रीति से गुमान था कि ये इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि किसी हालत में डूब ही नहीं सकता। लेकिन उन्होंने ईश्वर को चैलेंज कर दिया अनजाने में, चाहे अति उत्साही होकर या फिर अंडर एस्टिमेट कर दिया सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर को। और इसका परिणाम यह हुआ कि 883 फीट लंबी वो जहाज, जिसमें 2200 यात्री सवार थे, 1490 यात्रियों को ले डूबा, जिसमें हमारे यहाँ की अंग्रेज मिशनरी मिस एनी फंग जी का भी दुखद निधन हो गया। वो भी जा रही थी अपने देश। अद्भुत सेवाएं उन्होंने यहाँ मिशन की करी मेनोनाइट में, और वो मिस एनी फंग जी भी उस हादसे का शिकार हो गई। प्रियो, हमारे उस सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर की प्रभु सत्ता को समझना हम इंसानों के लिए असंभव ही नहीं, नामुमकिन भी। मनुष्य प्राणी के वश में है ही नहीं कि परमेश्वर पिता के अद्भुत कार्यों को हम समझ सकें या जान सकें या बूझ सकें। वो तो परमेश्वर पवित्र आत्मा का धन्यवाद हो, इन दिनों में जो अंतिम दिनों के हम लोग हैं, हम पे अद्भुत बातें, भेद की बातें प्रकट हो रही हैं, जो उन लोगों के ऊपर भी प्रकट नहीं हुई थी जो प्रभु यीशु के साथ साथ चलते थे। हमारा सौभाग्य है प्रियो, और इस अवसर को हम बहुमूल्य समझें, क्योंकि एक धमकी से समुद्र को सुखाने वाले, महानदों को रेगिस्तान बनाने वाले यहोवा परमेश्वर के रौद्र रूप का वर्णन जो है वो पाया जाता है यशायाह उसके चैप्टर 50 के 2 से 3 में। बेटा पढ़ना जरा। यशायाह 50:2-3। yes. इसका क्या कारण? सुनो, तुम अपने ही अधर्म के कामों के कारण बिक गए जी। और तुम्हारे ही अपराधों के कारण तुम्हारी माता छोड़ दी गई। इसका क्या कारण है कि जब मैं आया तब कोई ना मिला, जब मैंने पुकारा तब कोई ना बोला? क्या मेरा हाथ ऐसा छोटा हो गया कि छुड़ा नहीं सकता? क्या मुझ में उद्धार करने की शक्ति नहीं? देखो, मैं एक धमकी से समुद्र को सुखा देता हूँ, मैं महानदों को रेगिस्तान बना देता हूँ। उनकी मछलियां जल बिना मर जाती और बसाती हैं। मैं आकाश को मानो शोक का काला कपड़ा पहनाता और टाट को उनका ओढ़ना बना देता हूँ। जी हाँ प्रिय, ये उस अद्भुत प्रेमी पिता परमेश्वर की पीड़ा है, और पीड़ा ये प्रकट कर रहे हैं कि जब मैं आया तब कोई ना मिला, और जब मैंने पुकारा तब कोई ना बोला। क्या मेरा हाथ ऐसा छोटा हो गया है कि छुड़ा नहीं सकता? क्या मुझ में उद्धार करने की शक्ति नहीं? और तब फिर वो बताते हैं कि मैं कौन। और यहां लिखा है, देखो मैं एक धमकी से समुद्र को सुखा देता हूं, मैं महानदों को रेगिस्तान बना देता हूं, उनकी मछलियां जल बिना मर जाती और बसाती है। मैं आकाश को मानो शोक का काला कपड़ा पहनाता और टाट को उनका ओढ़ना बना देता हूं। सिक्के का एक पहलू, अति प्रेमी, अति करुणामय, सब कुछ करने वाला, 7 गुना 70 बार माफ करने वाला, और हमारे लिए तो हमारे लिए आदेश है, और वो हमको कितने गुना माफ करते हैं आज के जीवन तक, उसकी तो कोई गिनती नहीं।
और उस सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के बारे में जब मैं चिंता करने लगा, मनन करने लगा और उनके बारे में जब विचार करने लगा, उनकी पर्सनालिटी के बारे में, जो मेरी छोटी बुद्धि है उसके तहत मैं जब उनके बड़े पूरे चरित्र को और उनके आचरण को और उनके विचारों को जितना मेरी समझ में था समझा, तो सिवा रोंगटे खड़े होने के और डरने के रिजल्ट कुछ हासिल नहीं है। सचमुच में आज समय है कि हम उस पिता परमेश्वर के उस रूप पे ज्यादा गौर करें। प्रेम तो बहुत कर लिया उसने, और उसी प्रेम का परिणाम है कि इन अंतिम दिनों में भी हम लोग जीवित पाए जा रहे हैं। लेकिन हर बात की एक सीमा होती है, और भजन संहिता 77 14 से 18 में अद्भुत काम करने वाले ईश्वर का जिक्र है। बेटा उसको भी पढ़ना, भजन संहिता 77 14 से। बेटा उसने दिन को तो बादल के खंबे से और रात भर अग्नि के प्रकाश के द्वारा उनकी अगुवाई की। वह जंगल में चट्टाने फाड़कर उनको मानो गहरे जलाशयों बेटा से। क्या पढ़ रहे हो आप? भजन संहिता। हाँ, भजन संहिता मैंने बोला 77। सॉरी, हाँ 77 14 यस। अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर तू ही है जी। तूने देश देश के लोगों पर अपनी शक्ति प्रकट की है। तूने अपने भुजबल से अपनी प्रजा याकूब और यूसुफ के वंश को छुड़ा लिया है जी। हे परमेश्वर, समुद्र ने तुझे देखा, समुद्र तुझे देखकर डर गया जी। गहरा सागर भी कांप उठा। मेघों से बड़ी वर्षा हुई, आकाश से शब्द हुआ, फिर तेरे तीर इधर उधर चले। बवंडर में तेरे गरजने का शब्द सुन पड़ा था। जगत बिजली से प्रकाशित हुआ, पृथ्वी कांप और हिल गई। जी हाँ, ये है प्रियो, समुद्र ने परमेश्वर को देखा तो डर गया। सोचिए, जिस समुद्र को देख के मैं और आप डरते हैं, उस समुद्र ने जब परमेश्वर पिता को देखा तो वो डर गया और गहरा सागर कांप गया। मेघों से बड़ी वर्षा हुई, अभी निरंतर वर्षा हो रही है। खासकर उत्तराखंड में जितनी वर्षा हुई तो इतने ज्यादा वहां पर भयंकर उसका दुष्परिणाम हुआ कि वो रोड कट गए, नहरें टूट गई और सैकड़ों लोगों की अकाल मृत्यु हो गई, क्योंकि मेघों को गरजाने वाला और बिजली का चमकाने वाला भी यही हमारा परमेश्वर। उन्हीं की आज्ञा से, उन्हीं के नथुनों की सांस से ये सारी चीजें हो जाती हैं। तो मेरी और आपकी क्या बिसात है प्रियो। सोचिए कि अद्भुत प्रेमी पिता परमेश्वर क्या पर्सनालिटी है, बताइए आप। बिल्कुल मनन करने का विषय है ये। मैं तो थरथरा रहा हूं जब से वचन को पढ़ा, बता रहा हूं। बवंडर भी वही लाते हैं, गर्जन का शब्द भी वही सुनाते हैं और बिजली भी वही चमकाते हैं और पृथ्वी जो है कांप जाती है। सोचिए, उस परमेश्वर को ये टाइटेनिक बनाने वालों ने चैलेंज कर दिया कि ईश्वर भी नहीं डुबा सकता। 15 तारीख को, ये 10 अप्रैल को ये रवाना हुई थी और 15 तारीख को 5 दिन के बाद ये हादसा हो गया। क्योंकि आपको लोगों को मालूम हो ना हो, ये जो आइसबर्ग रहते हैं, जो समुद्र के अंदर बर्फ के पहाड़ रहते हैं, ये जितने समुद्र के ऊपर रहते हैं उसके 100 टाइम्स अंदर डीप में रहते हैं। अब सोचिए उसकी मजबूती। हम लोग जो अपने घर बनाते हैं, डबल स्टोरी, ट्रिपल स्टोरी, ज्यादा से ज्यादा 4 फुट की गहराई रहती है उसके प्लिंथ की। और वो हिम का पहाड़ जो है, आइसबर्ग, कैसे रहा होगा, जिसमें वो जहाज 2 टुकड़ा हो गया, क्योंकि उन्होंने कहा था कि ईश्वर भी इसको नहीं डुबा सकते। और ये देख लीजिए, तो छोटी छोटी गवाहियां हैं। समय के अभाव के कारण बाइबल में तो सैकड़ों ऐसे एग्जाम्पल हैं कि परमेश्वर के विरोध में जो सर उठाया है उसका परिणाम क्या हुआ है। कुछ तो जरूर प्रभु की दया से मैं आप सबों के सामने प्रस्तुत करूंगा। लेकिन अद्भुत है प्रभु परमेश्वर की योजना और युक्ति। भजन संहिता 18:7 में भी वर्णन है भस्म करने वाले आग की। बेटा पढ़ना।
तब पृथ्वी हिल गई और कांप उठी और पहाड़ों की नींव कंपित होकर हिल गई, क्योंकि वह अति क्रोधित हुआ था। उसके नथनों से धुआं निकला और उसके मुंह से आग निकलकर भस्म करने लगी, जिससे कोयले दहक उठे। जी हाँ, जस्ट इमेजिन, नथनों से मतलब खाली सांस से उनके क्या हाल हो रहा है, और उनके मुख से जो है आग निकल रही है। उसको भी कल्पना करिए, चित्रण देखिए, इमेजिन करिए, बिल्कुल कंसंट्रेट होकर ध्यान लगाइए कि एक ऐसी पर्सनालिटी है जिनके मुंह से आग निकल रही है और भस्म हो रहा है। कैसे लगेगा सोचिए आप। और सच में मैं बता रहा हूं, जब यदि आप बिल्कुल कंसंट्रेट कर लेंगे आपको, तो हालत खराब हो जाएगी। वो ऐसा भयंकर दिन है और भयानक दिन है, भयावह, कि सामना करना तो सोचने से ही हालत खराब है, तो बाकी तो छोड़ दीजिए सब। कुछ बोलने के लिए शब्द नहीं है उसके लिए मेरे पास। और फिर तब उसके बाद निर्गमन 19:18 में भी देखेंगे। और यहोवा जो आग में होकर सिनै पर्वत पर उतरा था जी, इस कारण समस्त पर्वत धुएं से भर गया और उसका धुआं भट्टे का सा उठ रहा था जी। और समस्त पर्वत बहुत कांप रहा था। परमेश्वर पिता के चरणों के स्पर्श से जो पर्वत था कांप रहा था। सोचिए तो कैसे होंगे हमारे परमेश्वर, जिन्होंने हमारी रचना करी है और हमारे लिए सारी चीजें प्रोवाइड करी। मतलब है ही क्या, कीड़े मकोड़े से ज्यादा कोई औकात बकत है ही नहीं। हमारी स्थिति ही क्या है, कुछ नहीं प्रियो, कुछ भी नहीं। मतलब एक सांस लिए ठीक है, कोई गारंटी नहीं कि फिर दूसरा इनहेल करने के बाद उसको छोड़ पाए, कि छोड़ने के बाद फिर से इनहेल कर पाए। लेकिन अद्भुत प्रेम उस प्रतापी परमेश्वर का, जिसके सामने तो कुछ बातें ही नहीं। आज तो मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है। ये छोटे मोटे ये जो अधिकारी रहते हैं, कलेक्टर, एसपी, ये मंत्री संतरी, उससे आदमी घबराता है, डरता है। सामान्य लोग, वो छोटे छोटे वो नगर सैनिक है, वो खाकी वर्दी देख के कांपते डरते हैं। क्या परमेश्वर पिता से डरने की सोचे मैंने और आप? प्रभु हमारी सहायता करे कि जिनके चरणों से पूरा पर्वत कांप जाए, उस भय योग्य परमेश्वर की हम संतान है। हमारे लिए तो गौरव की बात है कि हमारा बाप इतना पावरफुल है और हम उसकी आंख की पुतली हैं। हमारे लिए सौभाग्य की बात। हम अपनी अहमियत जिस दिन पहचान जाएंगे ना, तो राजवंश, राजकीय पथधारी लोग हैं हम लोग, ऐसे वैसे नहीं है। लेकिन उस योग्य अपने आप को बनाना पड़ेगा। उस कसौटी पे मुझको और आपको खड़ा होना पड़ेगा। कोई ऐसे वैसे लोग नहीं है हम। लेकिन तब जब बाप की वो संतान जो उसके आज्ञाकारी, जब प्रभु यीशु मसीह का सा स्वभाव हो, हमारे से बेहतर कौन हो सकता है? हमारे से बेहतर सौभाग्य किसका हो सकता है? व्यवस्था विवरण 4:24 भी जरूर पढ़ेंगे, जहां लिखा है, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है, वह जल उठने वाला ईश्वर। आग, भस्म करने वाली आग, जिनके मुंह से आग निकल रही है, जिनके नथुनों से धुआं निकल रहा है, जिनके पैरों के स्पर्श से पर्वत हिल जा रहा है, उसको चैलेंज कर दिया कि ये जहाज ईश्वर भी नहीं डुबा सकता। दूसरा शामिल 22:9 में भी इन्हीं बातों का उल्लेख है। प्रियो बेटा पढ़ना। उसके नथनों से धुआं निकला और उसके मुंह से आग निकलकर भस्म करने लगी, जिससे कोयले दहक उठे। ये पूरा जो चैप्टर है ना प्रियो, दूसरा शामिल 22:9, ये पूरा पढ़ने लायक। इसमें परमेश्वर पिता के अद्भुत कार्यों का वर्णन, अद्भुत अद्भुत कार्य किस तरीके से क्या हुआ, ये जरूर समय निकाल के पढ़िएगा, क्योंकि
हमारे अपने निर्धारित समय में वो सारी बातों को पढ़ना और उल्लेख करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए फिर से हम आगे बढ़ेंगे भजन संहिता 104 और उसकी 32 में। उसकी दृष्टि ही से पृथ्वी कांप उठती है और उसके छूते ही पहाड़ों से धुआं निकलता है। बस देख लीजिए, ये है वो पावरफुल गॉड, ऑलमाइटी गॉड, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, जिसके आगे कोई नहीं लगता, ना कोई देवता ना कोई ईश्वर, कुछ है ही नहीं। मैं इन दिनों में एक गवाही देख रहा था कि एक अन्य जाति का काली जो इनकी देवी है, उसका भक्त, परम भक्त, जीवित उदाहरण, वो उसका ऐसा परम भक्त था प्रियो, कि जब वो एक घेरा बना के अपने ब्लड को टपकाता था तो साक्षात वो देवी प्रकट हो जाती थी। इतना ज्यादा, क्योंकि दोनों शक्तियां तो हैं, उसको तो नकारा नहीं जा सकता। पवित्र शक्तियां और शैतानी शक्तियों का पूरा पूरा वास है, बेहद जबरदस्त तरीके से। खासकर इन दिनों में बहुतायत से ये जो दुष्टता की शक्तियां हैं प्रबल हैं इस संसार। और जब वो उसका भक्त, तो वो घेरा बना के वो उसको उसकी इबादत करता था, और उसको जब बुलाता था तो वो प्रकट हो जाती थी। और अंततः ये जो उसका भक्त पुजारी था, उसने किसी काम के लिए जब उसका आह्वान किया तो बोले ये काम मेरे से नहीं हो सकता, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह से बढ़ के और कोई शक्ति है ही नहीं। ये उनके अन्य जो मानने वाले लोग हैं, उनकी जो देवी है वो प्रकट होके बोली उस भक्त को। ये जीवित गवाही मैं बता रहा हूं आपको। मतलब जो और भी छोटे मोटे जो भी ये तथाकथित दुष्ट की शक्तियों से भरपूर हैं, वो भी जानते हैं कि सर्वशक्तिमान केवल और केवल त्रिएक परमेश्वर, जिसकी गवाही जो दुष्ट आत्माएं भी देती हैं, और जो उनके लिए सबसे बड़े, उनके जो मानने के योग्य आराध्य हैं, वो जब बता रहे हैं, इससे बड़ी खुशी हमारे और आपके लिए क्या हो सकती कि हमारा परमेश्वर ही इकलौता परमेश्वर, जीवता परमेश्वर, बाकी सब कोई कुछ नहीं। ऐसी शक्तियां हैं, और दुष्ट की शक्तियां वैसे भी नाश हो ही जाएंगी, क्योंकि शैतान तो बांधा हुआ, सिर कुचला हुआ, केवल पूंछ ही मार रहा है। पूरी रीति से बन जाएगा जब समय आएगा तो उसकी शक्तियां जो हैं लिमिटेड किया हुआ है परमेश्वर पिता ने, और इसीलिए वो छटपटा रहा है। और जब पूरी रीति से बांध दिया जाएगा तो क्या स्थिति होगी। और इसलिए उसको मालूम है कि मेरा हश्र क्या होगा, इसलिए पूरी शक्ति उसने लगा दी है। दिया जैसे बुझने के पहले भभकता है, वही हाल है अभी उसका, क्योंकि हम अंतिम दिनों के अंतिम समयों में चल रहे हैं। तो प्रभु सहायता करे कि हम अपने दिनों को गिनने की समझ पा जाएं, और इन वचनों के द्वारा, जबकि उसकी दृष्टि से ही पृथ्वी कांप जाती है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं। घरों में पुराने समयों में खासकर जब विशेष रूप से पापा की नजर जब पड़ती थी किसी गलती के मारे, तो उनको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती थी, सिर्फ आंख से देखना ही पर्याप्त था। उनकी दृष्टि ही हम पे पड़ती थी ना, तो समझ में आ जाता था कि हो गया बेटा काम। जो भी तरीका अपना सकता है अपना ले बचने का, क्योंकि बाप की नजर हो गई है तिरछी। तो हम अपने सांसारिक पिता से इतना भयभीत रहते थे कि उनकी दृष्टि को परख लेते थे कि है मैटर जो है गड़बड़ होने वाला है। और यहाँ पर तो पूरी सृष्टि कांप रही है। सोचिए क्या पर्सनालिटी है, क्या हमारे परमेश्वर पिता की अद्भुत युक्तियां हैं, शक्तियां हैं, वर्णन से बाहर है। शब्दों से उसको एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता, ना एक्सप्लेन किया जा सकता है। क्यों ना यशायाह 36 उसके एक अध्याय को पढ़ें, आनंद आएगा इस संदर्भ को देखकर। बेटा पढ़ना। हाँ, यशायाह 36 का 1 बेटा। हिजकिय्याह राजा के 14वें वर्ष में अश्शूर के राजा सन्हेरीब ने यहूदा के सब गढ़वाले नगरों पर चढ़ाई करके उनको ले लिया। जी।
आगे हाँ ठीक है ना जी। 1 मिनट 36 का 1 ना दिखाना बेटा। ये हिजकिय्याह राजा के 14वें वर्ष का इसमें जिक्र है कि अश्शूर के राजा सनहेरीब ने यहूदा के सब गढ़ वाले नगरों पर चढ़ाई करके उसको ले लिया। इसमें भी प्रियो यहां तक ठीक था कि भाई जीत गया तो जीत गया, ठीक है भाई ले लिया, वो बात यही समाप्त हो जाती तो कोई बात नहीं होती। लेकिन उसके आगे जब हम पढ़ेंगे तो यशायाह 36 के 20 में अहंकारी अश्शूर के राजा ने यहोवा को ही चैलेंज कर, और जो गलती की वो क्या गलती की बेटा, पढ़ना जरा। देश देश के सब देवताओं में ऐसा कौन है जिसने अपने देश को मेरे हाथ से बचाया हो जी। फिर क्या यहोवा यरूशलेम को मेरे हाथ से बचाएगा। हाँ, ये इतना ज्यादा उत्साही हो गया अश्शूर का राजा सनहेरीब कि यहूदा के कुछ गढ़वालों नगरों पे वो तो जीत लिया हो। उसका मनोबल बढ़ते गया, उसकी सेना और उसका बल, उसका अहंकार, निरंतर जीत निरंतर जीत निरंतर जीत। और तब उसने इतनी बड़ी बात कह दी, क्या कह दी बेटा, एक बार फिर पढ़ना। देश देश के सब देवताओं में से ऐसा कौन है जिसने अपने देश को मेरे हाथ से बचाया हो जी। फिर क्या यहोवा यरूशलेम को मेरे हाथ से बचाएगा। हाँ, कोई देवता, जितने लोग थे अलग अलग राज्य के, अलग अलग क्षेत्र के, अलग अलग प्रांतों के, कोई देवता उनको बचा नहीं सका। तो ये बोलता है कोई और देवता भी बचा लेगा क्या। और उसका जवाब विलंब से कोप करने वाले यहोवा ने क्या दिया, वो जरूर पढ़ेंगे। यशायाह 37 के 36 में जरूर पढ़ेंगे। तब यहोवा के दूत ने निकलकर अश्शूरियों की छावनी में 1,25,000 पुरुषों को मारा और 1,85,000 होगा बेटा, 85,000 पुरुषों को मारा। और भोर को जब लोग उठे तब क्या देखा कि शव ही शव पड़े हैं। जी हाँ, इसने भी यहोवा को चैलेंज कर दिया कि कोई देवता है क्या जो मेरे विजय को रोक देगा। और भी जगह तो बहुत सारे देवता थे, ये कौन सा देवता है। सर्वशक्तिमान सृष्टिकर्ता को क्या बोला, ये देवता है। कॉमन जैसे और बाकी जो थे उन्हीं के कैटेगरी में इसने भी अंडर एस्टिमेट किया सर्वशक्तिमान सृष्टिकर्ता को। और तब विलंब से कोप करने वाले परमेश्वर ने सिक्के का दूसरा रूप दिखाया, और वो यशायाह 37-36 में हमने पढ़ा प्रियो। तब यहोवा के दूत ने निकलकर 1,85,000 लोगों को मारा। दूतों ने नहीं मारा ना, दूतों ने नहीं मारा, दूत ने मारा। एक बंदे ने इतना बड़ा काम कर दिया। अब सोचिए कि उसकी तो पलटने हैं। कैसा है हमारा परमेश्वर, क्या शक्तिशाली परमेश्वर की हम जो हैं, कोई दास है, कोई सेवक है, कोई जन है, कोई भक्त है, कोई बेटा और कोई बेटी है ना। खुशी की बात है ना। और भय युक्त खुशी, सिक्के का दो पहलू। सो प्रभु को महिमा मिले प्रियो। पहला राजा 20-23 में भी कुछ ऐसे वाक्य के जिक्र है। यहां तो राजा थे सनहेबरीन अश्शूर के, और पहला राजा 20-23 में जो जिक्र है वो आराम के राजा बेन हदद का है। इस राजा ने भी जोरावर खुदा को पहाड़ी देवता के रूप में आकलन किया। जरूर पढ़ेंगे बेटा, पहला राजा 20-23। तब आराम के राजा के कर्मचारियों ने उससे कहा, उन लोगों का देवता पहाड़ी देवता है, इस कारण वे हम पर प्रबल हुए जी, इसलिए हम उनसे चौरस भूमि पर लड़े तो निश्चय हम उन पर प्रबल हो जाएंगे। जी हाँ, और इसका भी परिणाम ये हुआ प्रियो। पहला राजा 28-23 में जो जिक्र है उसका परिणाम ये हुआ, 29 में यहां पर लिखा हुआ है।
और वे 7 दिन आमने सामने डेरे डाले पड़े रहे। तब 7वें दिन युद्ध छिड़ गया और एक दिन में इस्राएलियों ने 1,00,000 अरामी प्यादे मार डाले। इसने भी चैलेंज किया था, पहाड़ी देवता बताया था। इस राजा ने भी, बेन-हद ने, जो आराम का राजा था, इसने भी पिता परमेश्वर को, सर्वशक्तिमान सृष्टिकर्ता को क्या बताया था? पहाड़ी देवता। और तब उन्होंने बताया, पिता परमेश्वर ने, कि ठीक है, इसका जवाब मिलेगा। और जो बच गए वो अपेक को भागकर नगर में घुसे और वहां उन बचे हुए लोगों में से 27,000 पुरुष शहर पनाह की दीवार के गिरने से दब के मर गए। तो उसकी नजर में जो पहाड़ी देवता था, वो पहाड़ी देवता तो नहीं थे। सर्वशक्तिमान 999 ऐसे देवताओं के सिर के ऊपर चरण रखने वाले हमारे पिता परमेश्वर, उनको चैलेंज किया और परिणाम क्या हुआ? 1,00,000 तो युद्ध में और 27,000 दीवार से दब के मर गए। 1,27,000 लोग कब गए? एक दिन में ही। और उस राजा का क्या हुआ? वो भाग गया। जो पहाड़ी देवता बता रहा था, उसका पता ठिकाना ही नहीं था वहां, उस युद्ध के फील्ड में, वहां से भाग गया। ये भी बहुत बेहतरीन पूरा चैप्टर है। तो शुरुआत हुई थी टाइटैनिक से, और प्रभु की दया से इन दोनों, तीनों, चारों, पांचों जो भी संदर्भ मिले, प्रभु को महिमा मिले। और आप सबों को भी बहुत सारे स्थल अभी वचन के दौरान ही मिल गए हैं। ये मैं पूरी आशा के साथ कह सकता हूँ, पूरे विश्वास से कहता हूँ कि नए नए आपको संदर्भ मिले हैं। जरूर उसका जिक्र आप भी करेंगे। सो प्रभु का धन्यवाद हो प्रियो, कि यूनिवर्सल लॉर्ड गॉड सिर्फ एक ही है और उसके हम बंदे हैं, उसके हम बच्चे। हमारा ये सौभाग्य है कि अद्भुत अद्भुत महान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, अद्भुत युक्ति करने वाले पराक्रम परमेश्वर के हम लोग हैं। मेरा और आपका सौभाग्य है, हमारे पुरखों ने उस मार्ग को चुना जिस मार्ग में चलने से पिता परमेश्वर प्रसन्न हुए। यहोवा परमेश्वर को चैलेंज करने वालों के अनेकों संदर्भ पवित्र बाइबल में उल्लेखित हैं, जिनसे आप सभी बेहतर परिचित हैं। आज के मनन के अंतिम पठन के रूप में नहूम अध्याय 1 उसके 2 पद को जरूर पढ़ेंगे। वैसे तो ये पूरा अध्याय भी परमेश्वर पिता के उन अद्भुत सामर्थ्य के कामों में, जिनका जिक्र अभी तक मैंने किया है, आग, भस्म करने वाली आग, नथुनों से धुआं निकालने वाले, पूरा ये चैप्टर नहूम का पढ़िएगा, बहुत आनंद आएगा। और आनंद के साथ साथ एक आत्मिक बेहतर फीलिंग मतलब आएगी कि हम हैं कौन, और अपने को मजबूत करने के लिए, बलवंत बनाने के लिए प्रभु हमारी सहायता करें। आत्मिक रूप से हम बढ़ते जाएं प्रियो। बेटा पढ़ना नहूम 1 पद 2। यहोवा जल उठने वाला और बदला लेने वाला ईश्वर है जी। यहोवा बदला लेने वाला और जलजलाहट करने वाला है। यहोवा अपने द्रोहियों से बदला लेता है और अपने शत्रुओं का पाप नहीं भूलता। यस, द्रोहियों से बदला लेते हैं वो, और शत्रुओं के पाप को नहीं भूलते। और जिसका परिणाम जो है, जिसका जिक्र जो है, आज के मनन में हमने किया है। इसलिए चेतावनी भी है हमारे लिए, अवसर भी है कि परिस्थितियां हमारी कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, त्रिएक परमेश्वर के विरुद्ध की गई टिप्पणी का अंजाम सर्वनाशी है। कोई उसमें एक्सक्यूज ही नहीं है। तो प्रभु हमारी सहायता करें कि हमारी जीभ से अशोभनीय बातें उच्चारित हो ही ना, त्रिएक परमेश्वर के विरोध में किसी भी रीति से, चाहे हमारे ऊपर कितना भी संकट आए, दुख आए, मेरे ऊपर ये क्यों प्रॉब्लम आता है वाली बात हम सबके साथ रहती है। मेरे संग क्यों होता है भाई? हमारे परिवार में ये
परेशानी क्यों आती है, हम ही लोग क्यों परेशान है, बहुत सारी बातें। और कहीं ना कहीं उस आवेश में, उस परिस्थिति में, उस दुख से जाने अनजाने भी हमारे मुख से कोई ऐसी बात ना निकले जिससे परमेश्वर को क्रोध आ जाए। तो बहुत संभलने की बात है प्रियो। सिक्के के दो पहलू, पहला पहलू तो हमने 99% सुना है, ये दूसरा पहलू भी जरूर से मनन करने का विषय है। इसलिए अपनी बुद्धि, अपनी युक्ति, अपनी समझ को एक किनारे करके परम पवित्र त्रिएक परमेश्वर की मर्जी से जीवन संचालित होकर के इन अंत के दिनों में हम विनती करते हैं। हमारी मर्जी कुछ नहीं, सब भी सारी बातों में आपकी मर्जी पूरी हो पिता, क्योंकि यीशु के नाम से आप जो हमारे लिए करते हैं हमारे सोच विचारों और हमारी योजना और युक्ति से बेहतर ही है। हर समय, हर क्षण अपने जीवन का जो एक्सपीरियंस है, हमने जो पाया है कि अपनी समझ का सहारा लेना तो सचमुच में हमने छोड़ ही दिया, और उसका रिजल्ट भी है कि आज हम बहुत ही ज्यादा आशीषित हैं, आनंदित हैं, मगन हैं और अद्भुत परमेश्वर की योजनाओं के भागी हो गए, उनकी आशीष के भागीदार बन गए। इससे बड़ा और क्या चाहिए इस संसार। तो प्रियो, गौर करते रहिए वर्तमान जो परिस्थितियां हैं पूरे यूनिवर्स की क्या है। इन अंतिम दिनों में हम चल रहे हैं और कठिन समय तो आएंगे ही। दूसरा तीमुथियुस 3:1-5 आप सब जानते हैं, वो भी मनन करने का सब्जेक्ट है। खासकर 4 और 5 पद जहां स्वार्थी होने का उल्लेख है। आज दूसरों की बात बहुत दूर की बात है, आपस के लोगों में, अपने रिश्तेदारों में, खून के रिश्ते में पहले अपने हित की चिंता दिख रही है, जबकि स्पष्ट निर्देश है अपने ही नहीं दूसरों के हित की भी चिंता किया करो। सो प्रभु हमारी सहायता करें, और इसलिए हमेशा स्मरण रहे प्रियो हमको कि हम मिट्टी ही और मिट्टी में मिल जाना है, और इसलिए त्रिएक परमेश्वर के सम्मुख अपनी सीमा में ही रहना हमारे लिए बेहतर है। सारी बातों में प्रभु को महिमा मिले। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू।